ऐसी घनघोर बारिश में चचा को मुस्कुराकर पनीर टिक्का बेचते हुए देखने का दृश्य आज भी मेरे जहन में है। कई मीलों का सफ़र तय करना पड़ा धरती के स्वर्ग को देखने, उसका एहसास करने, वहाँ अपनी ज़िंदगी के कीमती 4 पलों से 1-2 पल खर्च करने के लिए। यह खूबसूरत स्वर्ग हमारे भारत देश का ही एक अभिन्न अंग है, जिसे आप सभी लोग जानते ही हैं। यहाँ डल झील में बसी हुई नगरी आपको जीवन जीने का नया आयाम दिखाती है। बड़ी बड़ी हाउस बोट में पर्यटक आकर कुछ रात यहाँ बिताते हैं। चलती फिरती हुई नौकाओं में बनी हुई यहाँ की हाउस बोट्स जीने का एक अलग अंदाज दिखाती है और दौड़ती भागती हुई यहाँ की नौकाएं अपने साथ सारे मार्केट को लेकर घूमती है एक नए एहसास के साथ। पानी में तैरता हुआ फ्लोटिंग गार्डन जिसमें अलग अलग किस्मों की सब्जियां उगाई जाती है, इसे बांध कर ना रखो तो अपनी जगह से कहीं और ही पहुंच जाता है। यही गार्डन यहाँ पर रहने वाले पंछियों की मटर गश्ती का आकर्षक केंद्र बना हुआ है। जिंदगी के खूबसूरत पलों को इस डल लेक में बिताना जीवन में नई उमंग, नया उत्साह, नया रंग और रोशनी भर देता है। कहवा यहाँ का प्रमुख पेय पदार्थ है, जिसको पिए बिना रहना श्रीनगर में आकर आत्मा को शरीर से अलग करने जैसा है। जितना आसान यहाँ का जीवन दिखाई पड़ रहा है उतना है नहीं। बहुत ही कड़े परिश्रम के बाद जीवन यापन के लिए कुछ पूंजी अर्जित होती है। अब डल लेक में काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाने के कारण पानी के भीतर देख पाना मुश्किल था। श्रीनगर के ड्राई फ्रूट्स भारत में सभी जगह प्रसिद्ध है और यहाँ की बड़ी बड़ी दुकानें देखकर भौचक्का हो जाते हैं। लेकिन घने घने काले बादल, ठंडे ठंडे पानी में चल रही शीतल हवा और शिकारा की सवारी ने दिल में ठंडक पहुँचा दी। पहला दिन डल लेक की गोद में कब उड़ सा गया कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन की शुरुआत हुई हमारी गुलमर्ग के सफ़र से, जहाँ आसमान से गिरती हुई बर्फ़ को देखना, उसको छूकर महसूस करना, बर्फ़ में होने वाले खेलों को खेलना, यहाँ सारी पलरी कल्पनाएं गुलमर्ग में अगले दिन साकार होना स्टार्ट हो गई। टेढ़े मेढ़े रास्तों में सरपट भागती हुई कार चलाना भी अलग एडवेंचरस सा लग रहा था। सारी धरती सफ़ेद बर्फ़ का कंबल ओढ़कर यात्रियों को अपनी ओर लुभा रही थी। बर्फ़ में बना हुआ इग्लो यहाँ की खूबसूरत परंपरा का एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा था। ऐसे खूबसूरत दृश्य को देखना मेरे जीवन की अनमोल यादों का हिस्सा बन गया। कुछ तो ऐसे भी दृश्य देखने को मिले जिन्हें देखकर मैं निशब्द हो गया। खेल खेल में ही सही, लेकिन गिरकर उठना और उठकर फिर से चलना, ये बात भी यहीं समझ में आई। इतनी बर्फ़ देखकर मन भरा ही नहीं कि दूसरे दिन गुलमर्ग का यूं उड़ चला। ये सुकून के कुछ पल बिल्कुल अनमोल हैं। यहाँ का लजीज खाना
मुंह में पानी आ गया इसे देखकर और भूख भी शांत हो उठी। यहाँ श्रीनगर में बने हुए खूबसूरत गार्डन आपको अपनी ओर खींच ही लेंगे। ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य देख पाना बहुत ही अद्भुत था। लाल चौक की कहानियाँ सुनकर तो हम बचपन से ही बड़े हुए थे, लेकिन यहाँ का दृश्य मन को मोहित कर उठा। और श्रीनगर में पश्मीना शॉल को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर सही पश्मीना ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और यह पश्मीना कोकून से बनाया जाता है और यहाँ पर एक चरखा भी रखा हुआ है। यात्रीगण के टूर में कोई एडवेंचर्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब कश्मीर का खूबसूरत सफ़र समाप्त हो गया था और घर वापस लौटने का वक्त आ गया था। इन खूबसूरत पलों को जितना जिया मैंने, उतना शायद ही मैं कभी किसी ट्रिप में जी पाया था। लौटते हुए पत्नी टॉप घूमना और एक दिन वहाँ भी रुककर उस एहसास को जीने में शांति मिल गई थी। अब लौट चलने का वक्त पास आ गया था। सभी लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो श्रीनगर का ट्रिप ज़रूर बनाएं।